ताला की हिकमत लामहदूद है। अल्लाह ताला हर छोटे कांटे से बड़ा कांटा निकालता है। हमारे यहाँ अक्सर फिक्रा बोला जाता है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है और जो कुछ करता है वो अल्लाह ताला की ज़ात करती है। मिस्टर क्लार्क अपनी बीवी के साथ 9 बच्चों के साथ स्कॉटलैंड में एक इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही होते हैं। मिस्टर क्लार्क एंड मिसेस क्लार्क दिन रात काम करते हैं और तब जाकर 9 बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलती है। मिस्टर क्लार्क की दास्तान आजकल के हमारे मिडिल क्लास के दास्तानों जैसी ही थी। वो सर को ढांपते थे तो पाँव नंगे हो जाते थे, पाँव को ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता था। मिस्टर क्लार्क की सारी सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस दौर में अमेरिका गोल्ड माइन कहा जाता था। वहाँ पर लोग जाते थे, काम करते थे और दिनों में ही वहाँ पर कानों के मालिक हो जाते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हो जाते थे, बड़े बड़े जानवरों के बाड़ों के मालिक हो जाते थे। मिस्टर क्लार्क ने फैसला किया कि वो अमेरिका जाएंगे अपनी फैमिली के साथ। ये फैसला ऐसे ही था जैसे कोई इंसान ये फैसला कर ले कि उसने चांद पर जाना है लेकिन उसकी जेब में 1 रुपया भी ना हो। मिस्टर क्लार्क एंड मिसेस क्लार्क ने दिन रात काम करना शुरू कर दिया, ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया। 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पर आ गए। नए कपड़े खरीदने बंद कर दिए, शादियों के फंक्शन में जाना बंद कर दिया, अपने अखराजात को कम किया और आखिर 2 साल बाद जाकर वो इस पोजीशन में आ गए कि वो अमेरिका की तरफ अपना सफ़र कर सकें। उन्होंने घर को बेचा, नौकरियों से इस्तीफे दिए, फैमिलियों से जो उनके ख़ानदान से उनसे कर्जा लिया और जाकर मिस्टर क्लार्क ने उस दिन काउंटर के ऊपर 3rd क्लास डिपार्टमेंट की 11 टिकटें खरीद ली। 9 बच्चे मिस्टर क्लार्क एंड मिसेस क्लार्क अब अमेरिका की तरफ सफ़र करने वाले थे। ये बहरी जहाज़ों का दौर था। बहरी जहाज़ यूरोप से लेकर जो मुसाफिर जो काम करने वाले जो थे उनको अमेरिका की बंदरगाह के ऊपर उतारते थे। मिस्टर क्लार्क भी खुशी से पागल हो रहे थे। उन्होंने अलविदाई दावतें करनी शुरू कर दी, दोस्तों से, फैमिली के जो अफराद से उनसे मुलाकातें करनी शुरू कर दी। एक दिन उनका बेटा अपने दोस्त से गुड बाय कह के आ रहा होता है, अलविदाई मुलाकात करके आ रहा होता है कि रास्ते में उसको कुत्ता काट लेता है। वो कुत्ता जब उसको काट देता है वो बच्चा घर आता है। मिस्टर क्लार्क डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इनको अब अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, अंडर ट्रीटमेंट रखना पड़ेगा। उस दौर में जिस मरीज को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता था, मुआयने के लिए रखा जाता था, उसके घर के बाहर एक येलो चिट लगा दी जाती थी, पीली चिट लगा दी जाती थी, जिसका मतलब ये होता था कि ये इस घर का मरीज अभी जो तिब्बी मुआयना के एक प्रोसीजर मुकम्मल कर रहा है। पूरे खानदान ने उस बच्चे को कोसना शुरू कर दिया। अब मिस्टर क्लार्क के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो बच्चे को छोड़ के चले जाएं या अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी अपने सामने पानियों में गुजरती हुई देखें। अब मिस्टर क्लार्क उस बच्चे को अकेला छोड़ के कैसे जा सकते थे? और जिस दिन वो जहाज रवाना होना था, पूरी फैमिली 8 बच्चे मिस्टर क्लार्क एंड मिसेस क्लार्क उस दिन बंदरगाह पर पहुंचे और अपने सामने उस जहाज को जाता हुआ देख रहे थे। वो वापस आए और मिस्टर क्लार्क ने आते ही बच्चे के ऊपर बरसना शुरू कर दिया। तुम्हारी वजह से हमारी सबकी ज़िंदगी तबाह हो गई, तुम्हारी वजह से हमारे आज दिन देखना पड़ा, तुम हो ही मनूस, तुम बदनसीब हो, तुम बदकिस्मत हो, तुम्हारी वजह से आज हम कर्जे के नीचे दब गए, हमारी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी पानी में गर्क हो गई। मिसेस क्लार्क ने भी उस बच्चे को कोसना शुरू कर दिया, बाकी बहन भाइयों ने भी कोसना शुरू कर दिया। अब जो मिस्टर क्लार्क के लिए मसला था कि कर्ज लिया हुआ था, नौकरियों से इस्तीफे दे दिए थे, घर भी बेच दिया था और अब कोई शर्ट खाने के लिए उनके पास जगह नहीं थी, जेब में खाने के लिए पैसा नहीं था और पूरा ख़ानदान आकर उनका मजाक उड़ा रहा था कि अमेरिका कब जा रहे हो। पूरे ताने दे रहा था, उनके दोस्त ताने दे रहे थे और ये छेड़ बन चुकी थी मिस्टर क्लार्क की कि अमेरिका कब जा रहे हो। कुछ दिनों के बाद मिस्टर क्लार्क अपने घर में बैठे होते हैं तो उनके घर की बेल बजती है। एक शख्स अखबार पकड़ा होता है, उनका हमसाया होता है, उसके चेहरे पर अजीब व गरीब किस्म की मुस्कुराहट होती है। वो आकर मिस्टर क्लार्क को गले लगाता है और कहता है, यू आर ए लकी मैन, ये देखो जिस जहाज में तुम जा रहे थे वो टाइटैनिक डूब गया है। जी हाँ, ये उसी टाइटैनिक के मुसाफिर थे जो निकला था लेकिन अपनी मंजिल तक सका था। मिस्टर क्लार्क उसी में ही जा रहे थे। मिस्टर क्लार्क ने अखबार लिया और उसमें देखा टाइटैनिक जो था वो डूब चुका था। मिस्टर क्लार्क ने कहा, थैंक्स गॉड, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब वो बदकिस्मत बच्चा
बदनसीब बच्चा जो कुछ दिनों से ताने सुन रहा था, सह रहा था, अब वो खुशकिस्मत तरीन बन चुका था। अब वो लकीएस्ट चाइल्ड बन चुका था। पूरी फैमिली उसको चूम रही थी, गले लगा रही थी और कह रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरी जानें बच गई। पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो गया और कहा कि मिस्टर क्लार्क, तुम्हें खुशकिस्मत आदमी हो कि तुम उस जहाज़ में नहीं थे, वरना आज तुम भी हमारे में साथ ना होते, तुम्हारी फैमिली भी हमारे साथ ना होती। मिस्टर क्लार्क जो एक हसास आदमी था, उसने इस हसासियत को जांचा और एक नए सिरे से मेहनत शुरू कर दी। और आज भी मिस्टर क्लार्क की फैमिली के बनाए हुए जूते पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जब हम अल्लाह की हिकमत को समझें, जब हम अल्लाह की हिकमत को, हर परेशानी को अल्लाह ही की तरफ से समझ लें कि इसमें भी मेरे अल्लाह की रज़ा है, ये जो कुछ हुआ है ये मेरे अल्लाह ने किया है और इसी में ही मेरी बेहतरी है, तो फिर हमारे दिलों से भी निकलेगा थैंक्स गॉड, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह पर अपना ईमान और तकवा मजबूत रखिए, शुक्रगुजार बंदे बनिए। अल्लाह ताला आप पे अपना रहम करम और मेहरबानी फरमाएगा। और जब भी कभी मायूस हों, जब भी कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, तो मिस्टर क्लार्क के वाक़े को अपने जहन में रखिएगा। ये आपके जहन में अगर होगा तो आप इस बात पर पक्का ईमान रखेंगे कि जो अल्लाह ताला मिस्टर क्लार्क को टाइटैनिक से बचा सकता है, वो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बचा सकता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह ने के